प्रधान सोंडिल की अध्यक्षता में आज पंचायत समिति के तमाम जो सदस्य थे उनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग का आयोजन था और इस विषय पर ब्लॉक स्तर के सभी जो अधिकारी है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। ऐसे में थाना प्रभारी धर्मपाल जी शेखावत मेरे साथ मौजूद है, जो इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था कि भाई प्रधान सोनजी ने थाना अधिकारी को निष्कासित किया, क्यों किया। उनका कहना है कि भी मामला ये था कि डीएपी चोरी मामले में जो मुलजिम थे उनको सीआई साहब ने प्रोटेक्शन देने का काम किया, बचाव पक्ष ये रखा कि भाई हाई कोर्ट का है वो ऑर्डर है उस मामले में, इसलिए गिरफ्तारी और नहीं हो पाएगी। और प्रधान सोनडील का कहना है कि भी उस मामले में हाई कोर्ट की कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि गिरफ्तारी पर स्टे हो, जानबूझ के 2 सालों से मामला है वो डाला गया है पुलिस द्वारा। तो मेरे साथ एसएचओ महोदय मौजूद है। एसएचओ साहब, क्या मामला हुआ पूरा प्रकरण थोड़ा बताएंगे आप उसको? आज 18 जनवरी को पंचायत समिति नौर में आम सभा का आयोजन था। उस मीटिंग में सीओ साहब नौर, मैं, एसएचओ खुइया, एसएचओ फेफाना भी गए थे। और मीटिंग के दौरान ही प्रधान सोनडील ने और एक मंगेज चौधरी सदस्य है, उन्होंने मुद्दा उठाया था कि 2 मामले थे पुराने डीएपी खाद के नकली के, उनमें कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर उनको बताया गया, मेरी तरफ से रिपोर्ट पेश की गई कि भाई इसमें एफएसएल रिपोर्ट अब आई है। पहले मुलजिम जो 3 गिरफ्तार हो चुके वो उनकी जमानत है और 2-3 मुलजिमों की हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे है। इस पर प्रधान सोहनडिल बीच में एकदम गुस्से में होकर आग बबूला हो गया तथा मुझ थानाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उन्हें कहा कि ये पुलिस वाले बिना जूते खाए बिना कोई काम नहीं करते हैं, इनके जूते मारेंगे तब ये काम करेंगे। पहले भी एक चना चोरी का मामला था कि उसमें हमने इन पुलिस वालों के जूते मारे हैं और जूते मार करके मुलजिम गिरफ्तार करवाए हैं, जिस पर मेरे द्वारा प्रधान सोनडील को कहा कि भाई आप पंचायत समिति के प्रधान हैं और इस प्रकार जनप्रतिनिधि यहाँ मीटिंग में मौजूद हैं, आपको पुलिस को जूते मारने के शब्द कहना शोभा नहीं दे रहा है। जिस पर वह और भी नाराज हो गया कि तुम्हें किसने बुलाया है, आप तो मीटिंग से बाहर चले जाइए, मैं आपकी निंदा करता हूँ। मगर निंदा वाली बात नहीं है, लेकिन जुबान संभाल के बात कीजिए, इस प्रकार आप जूते मारने की बात नहीं कह सकते। तब उन्होंने मेरे को बाहर जाने के लिए कहा और मैं भी ऐसी मीटिंग में जहाँ हमारे लिए ऐसे तुच्छ घटिया स्तर के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता हो तो मैं बाहर आ गया। ऐसी मीटिंग का मैं बहिष्कार करता हूँ। इस तरीके की बातें सोनजी से मेरी बात की थी कि भाई आप व्यक्तिगत रूप से कैसे इस तरीके से एसएचओ साहब को ललकार सकते हो, बातचीत कर सकते हो। तो उनका ये बयान था कि भाई पहले शुरुआत इन लोगों से की थी। भी सीओ साहब सामने बैठे थे, एक सीनियर ऑफिसर के सामने एसएचओ के बोलने का लहजा थोड़ा गलत था। इन्होंने कहा कि आप माइंड योर लैंग्वेज, ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो पूरा मामला क्या था, क्योंकि वीडियो में थोड़ी कम बातें नजर आ रही है जो आप जो बता रहे हैं। ये वीडियो एडिट करके बनाया गया है। कन्हैयालाल कंदोई ने, जो सोहनडील ने, प्रधान ने जो पहले जो हमें पुलिस वालों के लिए जो शब्द यूज किए थे उनको इसमें से एडिट करके हटा दिया गया है। और इसने व्यक्तिगत शुरू में बैठते ही मेरे तरफ इशारा करके तब इसने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि तुम पुलिस वालों के जूते जब तक नहीं मारते तब तक तुम कोई काम नहीं करते हो। इसीलिए मैंने प्रधान को कहा था मैं कि मेरी तरफ आप पुलिस वालों को जूते मारने की बात नहीं कह सकते इस पे। और बिल्कुल ये 100% सही है। सीओ साहब को इन्होंने नहीं कहा, सीओ साहब ना ही सीओ साहब इसमें बोले, जबकि उनको भी बोलना चाहिए था। इन्होंने बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से पुलिस वालों की तरफ मेरी तरफ कहा है कि जब तक इनके जूते नहीं मारेंगे तब तक ये कोई काम नहीं करेंगे। ये शब्द उसके बिल्कुल बदतमीज शब्द हैं, घटिया शब्द हैं। ऐसे शब्दों की मैं कठोर निंदा करता हूं तथा ऐसी मीटिंग का बहिष्कार करता हूं। एसएचओ साहब, एक मेरा इंपॉर्टेंट पर्सन ये भी रहेगा कि जब आपसे कोई बातचीत चल रही थी उस टाइम आपके पास कोई ऐसा वीडियो रिकॉर्डर नहीं है, आपने कहा कि वीडियो एडिट करके लगाया गया है, तो आपने सीओ साहब के मार्फत कुछ बातें पहुंचाने का प्रयास नहीं किया? व्यक्तिगत टिप्पणी प्रधान अगर सोन ने की है तो आपने इनका कुछ जवाब तलब नहीं किया? मैं कोई जवाब, मेरे सीनियर अधिकारियों से मैं कोई जवाब नहीं तलब कर सकता। उनको मैंने, जो और अन्य सीनियर अधिकारी हैं उनको मैंने इस बारे में सारा अवगत करवा दिया गया है। और टिप्पणी के बारे में ये बिल्कुल सही बात है कि वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की, क्योंकि मैं तो बैठा था और सीओ साहब और एसएचओ खुइया और एसएचओ पेपाना भी बैठे थे वहाँ पर, कि हमने कोई वीडियोग्राफी नहीं की। मौजूद थे। तो आपके व्यक्तिगत रूप से ये क्या कोई द्वेषता है कि आपकी प्रधान जी सोनडील के साथ में, मंगेश जी के साथ? नहीं हो सकता है। मंगेश तो अभी यहाँ पीछे एक मैटर था
उसमें धरने पर भी बैठा था थाने के सामने, तो उस मामले को लेकर के ये दोनों हो सकते हैं व्यक्तिगत रूप से नाराज हो। लेकिन मैं मेरा कार्य ईमानदारी से पूरी अच्छी तरह से कर रहा हूँ, मेरी किसी से कोई व्यवस्था नहीं है। जी, जी। हाँ, ये मन में अपने कोई व्यवस्था रखते होंगे, 100% रखते होंगे, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। जी, जी। एक वीडियो के माध्यम से एक साथी पत्रकार का कि वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे, आपने ये कहा था कि कई बार इन लोगों का फ़ोन आता है तो मैं कानूनी रूप से सही काम करता हूँ, गलत काम नहीं करता। ये बात क्या कुछ सही है? हाँ, बिल्कुल, कानूनी रूप से जो बनता है उसमें सही है, और इसमें भी जो ये मुद्दा इसने डीएपी वाला उठा रखा है, इसमें उन 2 मुलज़िमों के खिलाफ हाई कोर्ट से स्टे है। ये बिल्कुल उसका कहना गलत है कि स्टे नहीं है। मैं स्टे की कॉपी दे सकता हूँ, मेरे अधिकारियों को दिखा सकता हूँ। जी, जी। यानी कि ये बेबुनियाद कहना है उनका भी, स्टे ऑलरेडी है। इन लोगों का कहना है कि स्टे नहीं है उस मामले में। बिल्कुल इनका बेबुनियाद है, अपनी बात को ये छुपाने का नाटक कर रहे हैं। इनको अच्छी तरह पता है कि स्टे है। शुक्रिया बात करने के लिए सर। थैंक यू। तो ये धर्मपाल जी शेखावत से इनका कहना है कि मैं दावे के साथ नहीं बल्कि एक प्रूफ के साथ दिखा भी सकता हूं कि इन डीएपी प्रकरण में 2 मुलजिमों को ऑलरेडी कोर्ट ने जेसी किया और बाकी के जो मुलजिम थे उनकी हाई कोर्ट द्वारा स्टे पे हैं, उनकी गिरफ्तारी पर रोक है। तो हम लोग रोक के अलावा हाई कोर्ट के आगे की अवहेलना नहीं कर सकते। ऐसे में प्रधान सोनजी ढील के बारे में इनका कहना है कि भाई इन्होंने जो वीडियो बनाया है वो एडिट करके बनवाया है और मेरे खिलाफ जो भद्दे शब्द इस्तेमाल किए गए उस वीडियो को छुपाया गया है। दरअसल दोनों पक्षों की हमने जानकारी दर्शकों तक साझा की। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।